हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन सुनेंगे। आपका जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, ये बात विश्वास करें। प्रभु आपके साथ बड़ा काम करने वाला है। प्रभु आपके साथ एक बड़ा चमत्कार करने वाला है। रीखा बादशाह खा दो लो रो बादशाह। आमीन। खुदा के चरणों में है, खुदा के शरणों में है, ये हमारा लिए बड़ा चमत्कार है। कितना लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, शब्द को ध्यान देना। कितना लोग के साथ आप यहां आना, आपका उद्धार पाना, आपका लाइफ में परिवर्तन आना, आपका परिस्थिति ठीक होना, एक कितना लोग का साथ चमत्कार हुआ है ना? हुआ कि नहीं हुआ? गुड। चमत्कार हुआ है और अभी चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। क्या है? चमत्कार हो रहा है और हमें भरोसा है आगे हमारा जीवन में बहुत चमत्कार होने वाला है। जिस प्रकार हम अपने पुराना जीवन को याद करके देखते हैं, आज अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, शांति से 2 रोटी घर में खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, जो हम मांग रहे हैं सब कुछ हमें प्रभु दे रहा है। क्या ये आपका ताकत, क्या हमारा ताकत, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारे समझ के द्वारा हमें सब चीज मिला है? ऐसे होता तो दुनिया में कोई फेलुअर नहीं होते। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम को उच्चार करो कि परमेश्वर हमें यहां तक लेके आया, छुड़ाया, संभाला, बचाया और सच्चा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। इसलिए आज हम जो भी है प्रभु के अनुग्रह से है। बार बार कहने के बाद भी एक इंसान नहीं सुधरता है, मेरा पास कोई उपाय नहीं है। ढीठ आत्मा जिसके कारण से वो समझता नहीं है, सुधरता नहीं है, ना चरित्र बदलता, ना स्वभाव बदलता, फिर भी रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक आजकल जवान बच्चे लोग पूरा फंसे हुए हैं। हमारा पास शिकायत आता है, जवान बच्चे नहीं है, शादीशुदा आदमी लोग भी अपने कमरे से अलग जा करके, ओ कंपनी का नाम लेकर के, कंपनी से मेरे मीटिंग है, मुझे बात करना है बोल करके अपने पत्नी से दूर होकर के जा करके क्या क्या करते रहते रात को। शैतान ने मोबाइल को बनाया, मेरे यीशु ने बाइबल को बनाया। पढ़ो, किसको पढ़ना चाहते पढ़ो, किसको गले लगाना चाहते लगाओ। शैतान ने मोबाइल को बनाया, मेरे यीशु बाइबल को बनाया। किससे गले लगाना चाहते लगाओ। बहुत सारे लोग मोबाइल को अंदर जेब में रखते हैं, कुछ लोग अंदर रखते हैं, हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है। ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे पत्नी के लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है और जो सुन रहा है सबके लिए है, आपके लिए खाली नहीं है। और एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गलातिया 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यहां पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। कहां चढ़ा गया? क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह के साथ। और अब मैं जीवित ना रहा। कौन जीवित नहीं रहा? अब पौलुस जीवित नहीं रहा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, मैं अब जीवित नहीं रहा। फिर क्या हो गया? मैं पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया है, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया है, क्रूस पर चढ़ा गया। एक क्रूस पर चढ़ाने वाला व्यक्ति, ध्यान देना शब्द को, एक क्रूस पर चढ़ाने वाला व्यक्ति उतर करके मोबाइल खेलेगा क्या? लो, मोबाइल खेलेगा? क्रूस पर मोबाइल लेके जाएगा? और क्रूस पर चढ़ने वाला व्यक्ति क्रूस पर टांगे हुए है, वो तड़प रहा है, उस समय किसी को बोलेगा हेलो कैसे हो, गार्डन में आओगे?
आइसक्रीम खाएंगे बोलेगा? क्रूस पर चढ़े हुए व्यक्ति कहेगा क्या, एक पौवा लेके आना, हम पिएंगे क्रूस पर, बोलेगा? हमें क्रूस पर चढ़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस स्वर्ग में लेके जाएगा, इसलिए क्रूस पर चढ़ना जरूरी है। आज के संदेश के नाम है, मैं जीवित नहीं रहा, मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जीवित है। नंबर 1, उनके अनुग्रह से है। उनके अनुग्रह के द्वारा सारे विधि लेखा मिटा डाला है। तीसरा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरा स्वभाव जीवित नहीं रहा, अब मेरा चरित्र जीवित नहीं रहा, अब मेरा आचार व्यवहार जीवित नहीं रहा, मेरा लेन देन जीवित नहीं रहा, अब सब क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कहां चढ़ा दिया गया? कहां चढ़ा दिया गया? अब मैं जीवित नहीं रहा और क्रूस पर यीशु उतर आया, मैं क्रूस पर चढ़ गया। कौन उतर के आया? यीशु उतर के आया, मैं क्रूस पर चढ़ा गया है। अर्थात मैं नहीं हूं, मुझ में मसीह है। हालेलुया। आप जब चल के जाएंगे, आप जब बोलेंगे, जब आप गाएंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप जो भी करेंगे, एवरीथिंग, लोग आपको देख के कहना चाहिए, ये मसीह जैसे लग रहा है, ये मसीह जैसे लग रहा है। पहले तो ये नहीं लगता था, पहले कैसे लगेगा? पहले मैं था, अब मैं क्रूस पर चढ़ गया, मैं मर गया, मैं मर गया, अब मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। कितना लोग इस शब्द को समझ में आ रहा है? यदि मैं मर चुका हूं तो मेरे स्वभाव फिर दोबारा क्यों आएगा भाई? मरा हुआ व्यक्ति का स्वभाव दोबारा आएगा क्या? मेरा स्वभाव यदि दारू पीने का है और मैं मर गया हूं और दोबारा अभी दारू पी रहा हूं, इसका मतलब यही है कि मैं मरा नहीं है सही से। हेलो, कोई ऑनलाइन में सुन रहा है तो आपको मरने के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल के आधार पर वचन बोल रहा हूं। कोई ना बोले, मेरा शिकायत ना करे, पास्टर मरने के बारे में प्रचार कर रहा है। जिस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके अंदर में कौन सा अभिलाषा रहेगा? क्रूस में अभिलाषा रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा बिल्डिंग बनाओ, बैंक बैलेंस हो जाए, करोड़पति बनो, मुझे अच्छा से सुंदर से पाटरानी चाहिए, एक क्रूस पर अभिलाषा करेगा। मुझे बिरयानी चाहिए, क्रूस पर बिरयानी मांगेगा। 5,000 का साड़ी चाहिए, ड्रेस चाहिए, हेलो ड्रेस वाले, क्रूस पर चढ़ के मांगेगा। मैं क्रूस पर चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा। बाजू वालों को बोलो, मैं मर चुका हूं, मुझ में यीशु है, मुझ में यीशु है, और वो दोबारा मरने वाला नहीं है। हालेलुया। कौन मरने वाला नहीं है? मैं मर चुका हूं, लेकिन यीशु नहीं मरा है, ठीक है? वो जिंदा है, जिंदगी भर रहेगा जिंदा। हालेलुया। इसलिए यदि कोई अभी तक उसको नहीं मारा है तो मार दीजिएगा। किसको? किसको मारना? मैं को, मैं को क्या करना? मारना। काल बहुत सारे मैं को मारे थे। हालेलुया। यदि आप ऐसे करते हो, प्रभु को कैसे लगेगा? अभी तक आप क्रूस पर नहीं चढ़े हो, अभी तक आपका पाप का विधि के नहीं मिटाया तो क्या होगा? और यदि प्रभु ने सब विधियों को मिटा डाला है अनुग्रह द्वारा, और आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? बी पॉइंट। और दोबारा एक व्यक्ति बदल जाता है, फिर दोबारा गलत रास्ता में जाता है, तो यीशु को कैसे लगता है? यीशु को कैसे लगता है? आइए देखते हैं। नंबर 1, विलाप गीत 3 का 48-49।
यदि कोई व्यक्ति का साथ प्रभु यीशु मसीह इतना चमत्कार किया, उसको उद्धार भी दिलाया, उसका सारे विधि को मिटा डाला है, और दूसरा उसके बदले यीशु क्रूस पर चढ़ गया है, इतना करने के बाद फिर भी वो व्यक्ति अपने पाप को नहीं छोड़ता, अपने बुराई को नहीं छोड़ता, गंदी आदत को नहीं छोड़ता, गंदी चरित्र को नहीं छोड़ता, प्रभु की संगति में नहीं रहता, अपने मनमर्जी से जीता, तो प्रभु यीशु मसीह को कैसा लगता? नंबर 1 पढ़िए। मेरी आंखों से मेरी प्रजा के पुत्र के विनाश के कारण, मेरा प्रजा के पुत्र के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही हैं। हाँ, मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे। आंसू बहता है। विलाप गीत 3 का 48 और 49 में लिखा है। अरे बाबा, पुराना नियम में है, नया नियम को मत ढूंढो। अभी कई लोग नया नियम को ढूंढ रहा है, सूची पत्र देख रहा है। बाइबल को पढ़ो, इंडेक्स को पढ़ो। यहां यीशु को रुलाता है। यदि सब कुछ जानने के बाद अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ। दूसरा बात हमने देखे, हमारा विधि का विधान सब लिखा जो मिटा डाला यीशु ने। तीसरा बात, वो हमारा कारण से क्रूस पर चढ़ गया। इतना करने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी मैं नहीं सुधरता हूं, मैं नहीं बदलता हूं, पुराना जीवन में चल रहा हूं, पुराना चरित्र मेरे अंदर में है, तो यीशु क्या करता है? रोता है। आपके कारण से, मेरे कारण से, हमारा कारण से यीशु रो रहा है। कब तक रुलाओगे? कब तक यीशु को रुलाओगे? जिसने कभी गुनाह नहीं किया, कभी गलती नहीं किया, काल्वरी क्रूस पर चढ़ गया, हमारा सारे बोझ को ले गया, जिसने हमारा विधि का विधा को मिटा डाला, जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। कब तक रुलाओगे उसको? कब तक रुलाओगे? आज यीशु मसीह हमारा लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके लिए रो रहा है। रात भर जो गंदगी कर रहे हैं, रो रहा है। चरित्र सुधर नहीं पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, आज रो रहा है। सच्चाई को जानने के बाद भी दारू पी रहा है, सच्चाई को जानने के बाद भी गुटखा खा रहा है, सच्चाई को जानने के बाद भी बेविचार में फंसा हुआ है, सच्चाई को जानने के बाद भी मन मर्जी कर रहा है मोबाइल में, सच्चाई को जानने के बाद भी आराधना का कीमत नहीं है, गांव घूम रहा है। ऐसे लोगों के लिए यीशु क्या करता है? रोता है। यीशु क्या करता है? रोता है। इब्रानी 10 का 26 से 29 तक पढ़िएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई का प्राप्त करने के बाद, पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, ध्यान देना, जानबूझकर पाप करे। आपको मालूम है रात को आप जो कर रहा है पाप है, फिर भी आप कर रहे हो। आपको मालूम है दारू पीना पाप है, फिर भी आप कर रहे हो। आपको मालूम है मोबाइल के द्वारा किसी के साथ चीटिंग करना, माता पिता को बिना बोल करके, फिर भी आप कर रहे हो। आपको मालूम है फिर भी झूठ बोल रहे हो, छिपा रहे हो। कभी पास्टर को छिपाते हो, कभी माता पिता को छिपाते हो, कभी अपने पत्नी को छिपाते हो, कभी पति को छिपाते हो, छिपा रहे हो जानबूझ करके। क्या परमेश्वर से कोई छिप सकता है? परमेश्वर से कोई चीज छिपा जा सकता है? फिर किसको बुद्धू बना रहे हो? हाँ, माता पिता को, पत्नी को या पति को या रिश्तेदार को छुपा सकते हो, लोग के सामने सफेद वस्त्र पहन करके पवित्र बन सकते हो। उनके सामने, उनके कैमरा से बच नहीं पाओगे। सीसी कैमरा है, सावधान। हाँ, एक सीसी कैमरा है, लोग डर जा रहा है, लेकिन लाइट जाने के बाद यह कैमरा नहीं चलता है। लेकिन वहां का कैमरा हर समय बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ है। आपका उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना सब कुछ रिकॉर्डिंग के साथ, आपके शब्द भी रिकॉर्डिंग होता है, और मैं कहूंगा आपका विचार भी रिकॉर्डिंग होता है, आपका सोच भी रिकॉर्डिंग होता है। जरा सोच लो, समझ लो। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद फिर भी मनुष्य यदि भूल करे, गलती करे, तो क्या बोल रहा है? पढ़ो। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्या हमारा पाप के लिए दोबारा बलिदान होगा यीशु मसीह?
और हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चूहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। और कितना और भारी दंड के योग्य है जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने पांव में रूंद रहा है। जानबूझ के गलती करने के कारण वो परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने पांव पर क्या कर रहा है? रोंद रहा है, कुचल रहा है। यीशु को अपने पांव पर कुचल रहा है। और आगे, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। जिस वाचा के लहू के द्वारा पवित्र ठहरा गया, वो वाचा का लहू को क्या कर रहा है? अपवित्र जाना है। अपवित्र जानकर और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा को अपमान किया। जिसने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया, अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा दिया, अनुग्रह के द्वारा हमारा सारे विधि का विधान को मिटा डाला है, आज उसको अपमान कर रहा है। इतना कड़क बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना सिखाने के बाद आज रात को फिर गलत करेगा। इतना करने के बाद यहां से नीचे उतरेगा और जाते समय कहेगा रुक रुक रुक, गाड़ी को रुकाएगा और जेब से एक गुटखा निकालेगा और खा के जाएगा। इतना कहने के बाद भी आज रात को 10 बजे 11 बजे फिर किसी से चीटिंग करेगा, बात करेगा। पिलातुस यीशु का कोई पाप नहीं पाया, लेकिन लोग बोलते थे उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु ने कहा इस मनुष्य से मैंने कोई अपराध नहीं पाया, कोई गुनाह नहीं पाया। तुम लोग कह रहा है तो चढ़ाओ, लेकिन इसका कोई गुनाह का सजा मुझे नहीं मिलेगा। वो क्या किया? एक गमले में पानी लाया और अपने हाथ को धो डाला। मतलब इस मनुष्य का लहू का पाप मुझ में नहीं होगा। आज भी मैं कलीसिया को, लोगों को कह रहा हूं, मैं नहीं सुनाऊंगा तो मुझसे गुनाह होता। मैं सुना दिया हूं, यदि आप नहीं सुधरेंगे तो मेरा कोई गलती नहीं है, मैं हाथ धो देता हूं। हालेलुया। क्या धो रहा हूं मैं? हाथ धो दे रहा हूं। आप कैसे जी रहे हो, कैसे चल रहे हो, आपका स्वभाव कैसे है, आपका चरित्र कैसे है, कहां कहां तक है, आप जानो। तारीख मत बनाओ, अगले महीना गलती को छोड़ूंगा, अगले रविवार से छोड़ूंगा, अगले साल छोड़ूंगा, 1 तारीख से छोड़ूंगा, 1 तारीख किस वीक, तारीख मत बनाओ। उसका पहले तुम चटक जाओगे तो पता नहीं चलेगा। तारीख मत बनाओ, मत चटको, मेरा प्रभु के आगमन हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए तारीख मत बनाओ, आज सरेंडर करो, आज समर्पण करो और आपका जीवन में जो भी गलत है आज अलविदा कर दो। हालेलुया। मोबाइल के जितना भी गलत नंबर है डिलीट करो, जितना भी गलत फोटो है डिलीट करो, आपका कंप्यूटर में कोई गलत चीज है डिलीट करो, आपका दिमाग में जो गलत चीज है डिलीट कर दो, कोई गलत दोस्ती है उसका नंबर डिलीट कर दो, जेब में दारू तंबाकू गुटखा रखे फेंक दो, फ्रिज में दारू रख के आए हैं तो जाकर के फेंक देना। जो भी है आज, काल करे तो आज, और आज करे तो, और एक पॉइंट सुन करके आगे बताऊंगा। इब्रानी 6 का 4 से 6 तक पढ़िएगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो लोग ज्योति पाया है और स्वर्गीय वरदान पा चुका है, स्वर्ग स्वाद का वरदान पा चुका है, स्वाद चाख चुका है, हाँ, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा का भागी हो गया है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, आने वाले सामर्थ का स्वाद चाख चुका है। यदि वे भटक जाए तो, यदि भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, अनहोना है। और क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहा है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसको क्रूस पर चढ़ा रहा है।
तीन बात कर रहा है इसने। पहला बात क्या है? यीशु को रुलाता है। दूसरा बात क्या कर रहा है? और यीशु को और अनुग्रह के आत्मा को, बाचा का लहू को अपने पांव में रोनता है। तीसरा बात क्या है? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है। मैं अगले आपको बताएगा ऐसे करने से परमेश्वर हमारा साथ क्या करेगा, और अगले समय यह भी बताएगा अगले रविवार को इस सब चीज से बचने के लिए मुझे क्या करना है। ए भाग आज बताया, बी भाग अगले बताएगा। इस सब चीज से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, मैं अगले समय बताएगा इसको। आइए अपने आप को समर्पित करें। सब कुछ मिटा दीजिए प्रभु, यीशु मुझ पर दया करे। मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, नरक जाना नहीं चाहता हूं प्रभु। मुझे दुनिया के कोई वस्तु मिले या ना मिले, कोई सोना चांदी हीरा मोती पैसा लड़का लड़की मुझे मिले या ना मिले, मुझे स्वर्ग चाहिए प्रभु। मुझे स्वर्ग चाहिए यीशु, मुझे स्वर्ग चाहिए यीशु। मुझे दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता यीशु से है। मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। यस, बहुत लोग का जीवन में परिवर्तन मैं देख रहा हूं। बहुत लोग आंसू बहा करके अपने कमी को ढूंढ रहा है। यस बेटा, प्रभु आपको प्यार करता है। हां बेटा, प्रभु आपको प्यार करता है। हां बेटी, प्रभु आपको प्यार करता है। आपका गुनाहों को मिटा रहा है, आपका विधियों के विधि को मिटा रहा है। यीशु मिटा रहा है, चाहे जो भी घमंड है मिटा रहा है, अहंकार मिटा रहा है, बुरी चरित्र को मिटा रहा है, क्रोध गुस्सा बैर को मिटा रहा है। यस यस यस, आपका एक बूंद आंसू आपका परिस्थिति को बदल डालेगा। आपका आंसू आपका परिस्थिति को बदल डालेगा। आज विधियों को, विधि का लिखा को मेरे यीशु मिटा रहा है, मेरे प्रभु मिटा रहा है। आप ध्यान दीजिए, अपने आप को याद करके देखिए। वो मोबाइल के बारे में कह रहा हूं मैं, वो नशा के बारे में कह रहा हूं, वो कंप्यूटर के बारे में बोल रहा हूं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहा हूं, वो नशा दारू तंबाकू गुटखा के बारे में कह रहा हूं। एक नया जन्म मिल रहा है बहुत लोगों को, एक नया जन्म मिल रहा है बहुत लोगों को। ओ लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आप ऐसे रोते रोते पवित्रता की ओर जा रहे हो। आप रोते रोते हम पवित्रता की ओर जा रहा है। यीशु मिटा रहा है, अपने लहू को दे करके मिटा रहा है। आप क्या सोच रहा है वो यीशु जानता है। अब भूल जाओ, आपका नाम भूल जाओ, काम भूल जाओ, इतना याद करो यीशु दया कर रहा है, हमें पवित्र बनाना चाहता है। मैं पवित्र होना चाहता हूं यीशु। पुकारो पुकारो पुकारो, आपके आवाज वहां तक पहुंचना जरूरी है। आपके आवाज, हमारा आवाज यीशु तक पहुंचना जरूरी है। चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार के कहो, यीशु सुन रहा है। जिसका आवाज जैसे भी जाता है, आप पुकारो, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो पुकार रहा है, सुन रहा है। दुष्ट आत्मा आपका जीवन से जा रहा है। यीशु, यस लॉर्ड, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, वो पवित्र लहू में मिटा दे, वो पवित्र लहू में मिटा दे।